नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बायो का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, कोशिका। आप पहले काम क्या करिए, रफ पेन उठाइए, उस पर 1 से लेकर 88 तक नंबरिंग कर लीजिए और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप ऑप्शन लिखते जाइएगा और फिर मैं आंसर बता दूंगा। आप चेक कर लीजिएगा कि मैं कितना क्वेश्चन सही किया हूँ और अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कितने में कितना सही रहा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले प्रश्न से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि पहला प्रश्न क्या दिया है। जरा कि एक कोष की जीवों के संदर्भ में कह रहा है कि सही कथन का चयन करना है कि एक कोष की जो जीव है उसके विषय में सही बात क्या है। तो जो एक कोष की जीव है उसके विषय में बताना क्या बात है। इसका आंसर है आपका सी, कि एक कोष के जीव श्वसन लेते हैं और क्या करते हैं, जनन करते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, करा अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता से नहीं देखा जाता है, क्योंकि देखिए इसका आंसर आपका है बी, क्योंकि जो कोशिकाएं क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी होती, बहुत छोटी होती है, इसलिए उन्हें हम लोग लेंस के बिना नहीं देख पाते हैं। सी क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। तो याद रखिए जो राइबोसोम है वह केंद्रक का भाग नहीं है, वो उसके बाहर केंद्रक का भाग नहीं। कौन सा, राइबोसोम। फिर क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, अगला क्वेश्चन चौथा, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है। तो कौन सा है, कोशिकांग। कौन सा है, कोशिकांग। पांचों क्वेश्चन में देखते हैं, कोशिका के भीतर पाए जाने वाली जैसी जेली जैसी पदार्थ कर है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाली जेली जैसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप आंसर अपना लिख लिया करिए। देखिए फिर कह रहा है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या है। तो याद रखिएगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। फिर क्या करा है, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु तीनों कोशिकाओं में पाई जाती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली। क्या याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। क्या याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली। आगे देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या दिया है आपका। देखिए नौवां क्वेश्चन क्या दिया है, कर है निम्नलिखित में से कोशिका नहीं है। तो याद रखिएगा विषाणु जो होता है वह कोशिका नहीं होता है। विषाणु आपका कोशिका नहीं होता है। देखिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, डी। क्या हो जाएगा, डी। फिर कह रहा है कपोल कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए कपोल कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता आपका, लवक। लवक नहीं पाया जाता है। फिर क्या करा है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। तो याद रखिएगा राइबोसोम का कार्य, इसमें 3 और 4 नहीं है। तो 3 क्या बोला है, यह हार्मोन्स के निर्माण में सहायक करता है कि यह नहीं है। और एक 4, यह मंड और अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो 3 और 4 कहाँ ऑप्शन है, हमको सी में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। फिर देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ, औषधि, ड्रग्स को अविषाक्त रहित करने में भूमिका निभाता है। तो देखिए जो अंतःप्रदप जालिका में आपको क्लास बताया हूँ, 2 प्रकार, खुरदरी होता है, चिकनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिकनी, अंतःप्रदप जालिका। फिर कह रहा है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पाद कहाँ होता है। देखिए कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए प्रोटीन और वसा जरूरत पड़ती है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, रुक्ष अंतःप्रदप जालिका में। रुक्ष अंतःप्रदप जालिका में। कोशिका अंग जो सरल शर्करा और जटिल शर्करा में बदलने कार्य करता है, तो बहुत आसान है, गाल्जी का है। कौन भैया, गाल्जी का है। गाल्जी का काम क्या होता है, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलना। फिर करा है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका भी आंसर आपका होगा गाल्जी का है। क्या होगा, गाल्जी का है। फिर करा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
देखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन होता है? तो राइबोसोम याद रखिएगा भाई। क्या याद रखिएगा? राइबोसोम वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका अंग नहीं पाया जाता है, कोशिकांग। करा निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो करा किसके चारों एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा रसधानी। क्या याद रखिएगा? रसधानी। करा 19 क्वेश्चन देखिए, इस चित्र को देख लीजिए आप पहले। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो ये करा जो फिगर आपको दिखाया है, तो ये पूछा कि पादप कोशिका में कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? जड़ों में। तो इसका देखिए आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, यह पाया जाता है आपको जड़ों में। कहाँ भाई? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह पाया जाता है जड़ों में। अगला देखिए 20वां नंबर देखिए, कर है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन, अभी हम आपको बता दिए, लिपिड का उत्पाद। यह क्वेश्चन अभी एक बार आपको मैं पहले बताया, अभी इससे पहले आया था, रुक्ष अंतःप्रदप जालिका में। फिर करा है प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका याद रखा राइबोसोम। क्या याद रखिएगा? राइबोसोम। सॉरी, में क्वेश्चन देखें तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक का अप्रभाषित केंद्र कहलाता है केंद्राभ। क्या भैया? केंद्राभ, केंद्र काव्य है, केंद्र काव्य है। यह भी क्वेश्चन 22 नंबर हो चुका है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसकी एक अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो होता है वह गाल्जी काय में, किसी में भैया? गाल्जी काय में। फिर कह रहा है केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका का अंग है जिसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों उसका खुद का होता है। फिर कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि इस चार निम्नलिखित में से बताना कि सबसे अलग कौन है। तो इसका याद रखिएगा सबसे अलग आंसर इसका 4। देखिए 4 क्या लिखा है? पादपों में कोशिका झिल्ली के काइटिन शर्करा होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है भाई। 25 नंबर देखिए, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यह भी है। तो यह क्या हो जाएगा? चिकनी अंतःप्रदप जालिका। देखिए वहाँ जो बताया गया तरुक्ष में बनता है, और यहाँ करा किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो याद रखिएगा चिकनी अंतःप्रदप जालिका में। नई कोशिका के निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने के बाद, मतलब है कि अगर कोई नई कोशिका बनती है तो वहाँ से पहले कोशिका मौजूद रहती। यह बात किसने कहा था? तो याद रखिएगा विर्चो। कौन बोले थे? विर्चो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है पहला, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये बात एकदम गलत है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से किसका संबंध अंतःप्रदप जालिका से नहीं है? पूछा कि किसका संबंध अंतःप्रदप जालिका से नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ये बात एकदम भैया अलग है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने वाला एकमात्र कोशिकांग है। यह क्वेश्चन तो आपको इसके पहले में मैं बता चुका हूँ। क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम, राइबोसोम। फिर कह रहा है परासरण की कुछ परिभाषा नीचे दी गई है, इसे सावधानी से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो आपको तो याद हो गया कि पहला इसका आंसर है अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। फिर देखिए कर रहा है पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। मतलब पूछा था कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य के कुंचन को किस तरह परिभाषित किया जाता है। तो इसका यही याद रखा, अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका का सिकुड़ना। क्या हो जाएगा? सिकुड़ना। फिर देखिए 30 नंबर 33 क्या दिया है? मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन के कमी होने के कारण
पायरुवेटेड अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कितनी बार आ भी चुका है। तो इसका याद रखें, कोशिका द्रव्य। किसमें भाई? कोशिका द्रव्य में। करा संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। पूछ रहा संकुचनशील प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा पेशियों में। जो हमारा पेशी होती है वहाँ पे संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। इस चार में से बताना है कौन सी बात गलत है। तो आप याद रखिएगा इन चारों में एकदम लास्ट ऑप्शन गलत है। मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये तो बात भैया एकदम गलत है। कर है किसी जीव के विशेष किसी जीव के विशेष कर पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा भैया, माता पिता, मतलब कोई जीव के उसके माता और पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है भैया। माता और पिता दोनों लोग के डीएनए का प्रभाव पड़ता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग आपका है भैया अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या है आपका? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए हम लोग 38 नंबर से। करा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो याद रखें जो राइबोसोम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो अर्धसूत्रण के लिए आप याद रखिएगा बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्री में क्या अर्थ भैया? वही रहता है, आधा हो जाता है गुणसूत्रों संख्या गुणसूत्रों की। अगर 46 रहता है तो 23 हो जाता है। करा किस कोशिकांग आर्गनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? मतलब कह रहा है किस कोशिकांग को आर्गनेल के कोशिका का मास्टर कहा जाता है? जो नाभिक होता है उसी को। किसको भैया? नाभिक को। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? कह रहा है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु क्या भैया? जल। क्या भैया? जल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है सी। विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। भैया याद रखा, विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है? तो इसके लिए याद रखा समसूत्री विभाजन। कौन सा भाई? आप याद रखिएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल आ गया। तो कितना भैया? 46। कहा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या? मतलब किसके कारण जीवों में सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है? तो इसका याद रखिएगा उत्परिवर्तन। क्या याद रखिएगा? उत्परिवर्तन। करा देखिए निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? करा निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो याद रखिएगा छिपकली। किसमें भैया? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित है? मतलब जंतु कोशिका में पूछा कि इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? वह पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। भित्ति पत्ती हम बता रहे कोशिका भित्ति पादप पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवेनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो यह तो सबको याद होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कारण पाया जाता है। अगला देखिए, बस आप लगे रहिए जब तक मंजिल न मिल जाए भाई। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वह किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली याद रखिएगा प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी। मतलब इसका आंसर ए और बी होगा। ए और बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर कह रहा है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो याद रखिए भैया एपाप्टासिस।
एपाप्टासिसिस। एपाप्टासिसिस। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? बहुत अच्छी क्वेश्चन आ गई। रॉबर्ट हुक 1665 में यह मृतक कोशिका खोज किए थे। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व क्या होता है? जो जीव द्रव्य का सूखे भाग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? तो आप याद रखिएगा प्रोटीन। क्या होता है भैया? प्रोटीन। तारक काय के खोजकर्ता कौन थे? बोरवरी। कौन भैया? बोरवरी। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? कर है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को सबसे पहले कौन देखे थे? जी पैलेडे। कौन भैया? जी पैलेडे। फिर कहता मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गाल्जी काय को, जिसके खोजकर्ता केमिनो गाल्जी हैं। अंतःप्रदब जालिका की खोज कौन किए थे? तो याद रखिएगा पोर्टर। कौन किए थे? पोर्टर। कौन भैया? पोर्टर। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकांड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? मतलब कोशिका को कहा जाता है कि माइटोकांड्रिया का उस कोशिका क्या कहा जाता है? पावर हाउस, ऊर्जागृह। इस सर्वप्रथम कौन बोले थे? तो याद रखिएगा सी वेंडा। सी वेंडा। क्या याद रखिएगा? सी वेंडा। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो पूछा कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो आप याद रखिएगा कायी कोशिका या जनन कोशिका में। कायी कोशिका, जनन कोशिका। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन किए थे? तो याद रखिएगा नाल और रस्का ने। नाल और रस्का ने। नाल और रस्का ने। यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो याद रखिएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकांड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो। फिर देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका देखिए ऑप्शन आपको इधर दिया है कि फूलों और कह रहा है भैया देखिए फूलों और बीजों को विभिन्न रंग और आकर्षण कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। फिर क्या कर रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है? मतलब कह रहा है कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो पाचक अंग की तरह कार्य करता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्या याद रखिएगा इसका? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका आंसर है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली तो सबको याद होगा भैया कि लाइसोसोम को आत्महत्या क्या बोला जाता है? थैली बोला जाता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं? पूछ रहा है कौन सा इसमें का ऐसा घटक है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा डीएनए। कौन सा भाई? डीएनए। करहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चार ऑप्शन बोला, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन का होना। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन का होना। देखिए फिर कह रहा है प्राकेंद्रिक कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्प में से गलत का चयन करना, मतलब बताना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में से इसमें चांस कौन सी बात गलत है। तो याद रखिएगा झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, यही बात गलत है। फिर करा देखिए जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो मतलब कह रहा है जीन के कुछ लक्षणों को उल्लेख नीचे दिया गया है। उससे पूछ रहा है कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है जीन के? तो याद रखा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यही बात गलत है इसमें।
जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं कहते हैं इसका जीन बदल गया है, सरा बाऊ कुछ रहा नहीं कुछ है। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि देखा पादप कोशिका में क्या ऐसा मौजूद होता है जो संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो कोशिका संरचना परिवर्तन करता है भैया जल। कौन भैया? जल। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? तो स्लाइडेन द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया था वह विषाणु पर लागू नहीं होता है। किस पर भाई? विषाणु पर। चलिए अगला 72 क्वेश्चन देखिए, करा है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करा है एडीपी को एडीपी अणुओं में भंडारित करने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसके लिए आप याद रखिएगा फास्फोरस। क्या याद रखिएगा? फास्फोरस। फिर करा है 73 नंबर, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उसको कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो याद रखिएगा रसधानी में। कहाँ भैया? रसधानी में। माइटोकांड्रिया को विलक्षण कोशिका क्यों माना जाता है? इसलिए याद रखिएगा क्योंकि देखिए इसका जो होता है इसमें खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। इसका खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। 75 नंबर देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। तो गैसीय विनिमय जो होता है इसके लिए याद रखिएगा विसरण। क्या याद रखिएगा? विसरण। क्या याद रखिएगा? विसरण। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसमें 4 में से बताना कि कौन सा केवल पादप कोशिकांग पाया जाता है। तो याद रखिएगा लवक। लवक केवल पादप कोशिकांग पाया जाता है। करा निम्नलिखित आकृति को में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट कहाँ पा सकते हैं? तो इसका याद जो पादपों जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है। तो ये जो बड़ा जो फिगर 4 नंबर देख रहे हैं वही आपका है रसधानी। क्या भैया? वो रसधानी है 4। केशुरकाओं की यकृत कोशिका में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो जो बताया गया था जो औषधि और जो विषों का क्या करता है भैया? यह निराविषीकरण करता है। फिर अगला देखिए 79 नंबर, चयनित पारगम झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं? जो मतलब चयनित पारगम झिल्ली है वह किसको अनुमति देता है केवल अंदर और बाहर जाने का? तो याद रखिएगा किसको अनुमति देता है भैया? केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। केवल विलायक अणुओं को, विलेय अणुओं की अनुमति नहीं देता है, केवल विलायक अणुओं को याद रखिएगा। फिर 81 नंबर देखिए, माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। कार्बन कितने अणु बनते हैं भैया? 3 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 3। उसके बाद की जरा समझिए, कह रहा है आनुवंशिक सामग्री के वाहक क्या है? तो आनुवंशिक सामग्री के वाहक क्या होता है? जीन। क्या होता है भाई? जीन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कहता ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन पूछ रहा है कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में। कहाँ? कोशिका द्रव में। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो कह रहा है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है। डीएनए कतरा किस भाग में मौजूद रहता है? तो आप इसके लिए याद रखिएगा भाई क्रोमेटिक पदार्थ। कौन सा याद रखिएगा? क्रोमेटिन पदार्थ। देखिए जरा 86 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त करा है, कोशिका केंद्र के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस दो कोशिका, मतलब कोशिका कौन सा ऐसा दो अंग है जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पादपों में लवक और जंतुओं में माइटोकांड्रिया। आपने जल में रियो की पत्ती, एक रियो की पौधा होता है उसकी पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? तो इसका आप यही याद रखिएगा, बी। क्या आंसर है? बी। कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिकाओं के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? पूछ रहा है कौन सा जानवरों में पाया जाता है लेकिन पौधों में नहीं। तो याद रखिएगा प्रोटीन्स। कौन सा भाई? प्रोटीन्स, सॉरी स्टार्च। इसका सॉरी भाई स्टार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 88 में कितना क्वेश्चन सही रहा और यह मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मैं इसी प्रकार निरंतर आपको एक एक वीडियो प्रतिदिन देता चला जाऊंगा। जय हिंद।